तो आज हम रिव्यू करते हैं ओम स्वामी जी की ये बुक है प्राचीन मंत्र विज्ञान। इस बुक में एक्चुअली है क्या, आज हम इसको देखेंगे। तो ये ओम स्वामी जी की बुक है, ये मंत्र विज्ञान के ऊपर लिखी हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट है मंत्रों में या फिर मंत्र किस तरीके से काम करते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर से पढ़नी चाहिए। इसकी भूमिकाएं देख लेते हैं, इसमें किस बारे में स्वामी जी ने बात की है। इस बुक में मंत्रों की व्युत्पत्ति, मंत्र साधना और जितनी भी साधनाएं हैं, स्वामी जी ने अगर किसी ने अभी तक साधना नहीं की है, अगर किसी को साधना करनी है और किसी गुरु भी नहीं है, तो आप इस बुक के थ्रू साधनाएं शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल बुक है। मंत्रों के बारे में आपको अगर कुछ पता भी नहीं है तो इससे बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता था, थोड़ा बहुत पता है इस बारे में, लेकिन इस बुक से मुझे ज्ञान हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं पता एक्चुअली। मंत्रों की उत्पत्ति सबसे जो बेस्ट इसका जो पार्ट है, मुझे सबसे बेस्ट इसका ये लगा है। ये मैंने 3 से 4 बार पढ़ा है। मंत्रों की व्युत्पत्ति, किस तरीके से मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। स्वामी जी ने इससे पहले वैसे मैंने वो पढ़ा था, एक मंत्र आता है, नत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तुकामः सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी भगवान शिव के डमरू से मंत्रों की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया तो जाके ये स्वामी जी ने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। वो सूत्र वैसे मुझे याद है, कंठस्थ है, कि भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया तब जाकर के ये शब्दों की उत्पत्ति हुई। और प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ है, एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से आपको कनेक्ट करना पड़ता है। सारा खेल सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है, मंत्र का है, ध्वनि का है। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें ध्वनि प्रधान होती है और कुछ मंत्र होते हैं जिनमें उनका अर्थ प्रधान होता है। तो स्वामी जी ने इसमें एक्चुअली बताया क्या है, शिष्यता के नियम। इसमें शिष्यता के भी कुछ नियम बताए गए हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी का अगर गुरु नहीं है और उसको साधना करनी है, उसको नहीं पता कि क्या शुरू करना है, कैसे नहीं करना है, तो भगवान शंकर को गुरु मानकर कर सकते हैं। और किसी को नहीं पता है कि किस तरीके से क्या होता है, तो स्वामी जी ने इसके अंदर डिटेल में बताया हुआ है। मुद्राएं आपको किस तरीके से करनी है, कितनी बार इस मंत्र का जाप करना है, एक्चुअली मंत्र भी दिया हुआ है स्वामी जी ने इसके अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये स्वामी जी ने मुद्राएं भी बताई हुई हैं कि किस तरीके से देवताओं का आह्वान करना है आपको। सबसे पहले कौन कौन सी मुद्रा और किस मुद्रा का क्या अर्थ होता है। एक तरीके से सिंबल या फिर GPS का एक तरीके से काम करती हैं ये मुद्राएं जो होती हैं। ये मुद्रा है आवाहन मुद्रा, ये स्थापना मुद्रा, किसी भी शक्ति को, किसी भी मंत्र को स्थापित करने के लिए अपने अंदर, क्योंकि मंत्र का जाप आप स्वयं करते हैं तो उस तरीके से ये काम करता है। स्वामी जी ने बताया हुआ है इसके अंदर न्यास की क्या क्या विधि होती है, किस तरीके से आपको करना चाहिए। ये सारी मुद्राएं स्वामी जी ने बताई हुई हैं, डिटेल में बताई होंगी। ये आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस तरीके से स्वामी जी ने बताया हुआ है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारी साधनाएं की विधि, जैसे गायत्री साधना हुई, गणेश साधना हुई, और भी बहुत सारी साधनाएं हैं इसके अंदर। और स्वामी जी ने ऐसे नहीं की, मंत्र दिया हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि कितनी बार आपको जाप करना है। उससे पहले आपको न्यास करना है, और ये गायत्री साधना है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, सिर्फ ऐसे ही। और नित्य नियम जो होते हैं एक ब्रह्मचारी के या फिर एक साधक के, स्वामी जी ने पहले बताया इसमें कि कोई भी करने से पहले नित्य नियम, यानी एक तरीके से नित्य नियम जैसे पाद स्पर्श करते हुए, यानी पैर अगर आप ज़मीन पर रख रहे हैं तो मंत्र का उच्चारण, प्रातः होते हुए अपने हथेलियों को दर्शन करके एक मंत्र का उच्चारण, स्नान करने से पहले, जल डालने से पहले मंत्र का उच्चारण, एक तरीके से यानी ये एक नित्य क्रम होता है अगर कोई साधक करता है। यानी एक हर एक चीज़ का आह्वान करता है और ग्रेटिट्यूड यानी आभार प्रकट करता है हर एक चीज़ के लिए। स्वामी जी ने बताया हुआ है। मालाएं वगैरह सारी चीज़ें बताई हुई, यानी मैंने कहा ना कि आपको
ये लगेगा नहीं कि आपके कोई गुरु नहीं है। एक एक चीज़ें आपको स्वामी जी ने सबसे पहले इसमें बताया हुआ था कि मैंने जो सबसे पहले, क्योंकि मेरे कोई गुरु नहीं थे, तो मैंने, क्योंकि वो गौतम है, उनका जो गोत्र है, तो उन्होंने सोचा कि मेरे डीएनए में ही गौतम ऋषि हैं, तो क्यों ना मैं गौतम ऋषि की साधना करूं। तो उन्होंने उसके अंदर फिर बताया कि मैंने गौतम ऋषि की, तो फिर उनको दर्शन हुए, तो यानी उनका पाथ अपने आप से ही एक तरीके से प्रशस्त होता चला गया, यानी पता चलता गया कि उनको क्या करना है। नए नए तरीके की उन्होंने साधना, उनको दर्शन होते थे स्वप्न में, और वो बताते थे फिर उनको कि आपको ये वाली साधना इस तरीके से शुरू करनी है। फिर वो साधना करते थे, फिर जो वो एनर्जी होती थी वो स्वामी जी को बताते थे कि आपको आगे ये करना है। फिर एक तरीके से, यानी बिना गुरु के भी हो सकता है, बट फिर एक टाइम के बाद जा कर के आपको गुरु स्वयं मिल जाते हैं, आप योग्यता जब लेकर आते हैं अपने अंदर। इसमें मंत्रों में क्या क्या त्रुटियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें स्वामी जी ने बताई हुई है इसमें। ओवरऑल मैं कहूँ तो ये सबसे बेस्ट बुक है। अगर कोई साधक है और उसको साधना करनी है, नहीं भी कोई साधक है, या फिर किसी को ज्ञान चाहिए होता है मंत्र के बारे में, या कुछ भी चीज़ें उनको पता करनी है, तो ये बुक बेस्ट है उस चीज़ के लिए। और ये इंटरेस्ट है मंत्रों में, किसी भी चीज़ में, ये सीखने में, अध्यात्म में, तो ये बुक आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें बताया था कि कोई भी बुक को आप नहीं पढ़ते हैं, वो जो उस बुक की एनर्जी होती है वो आप खुद अट्रैक्ट करते हैं उस चीज़ को। और एक्चुअली ये होता है, मैं तो विश्वास करती हूँ इस चीज़ में कि बुक्स आपको अट्रैक्ट करती है, ना कि आप बुक्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप जिस चीज़ की इंटरेस्ट रखेंगे वो चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। तो सौभाग्य है मेरा कि मैं इस बुक को पढ़ पाई और बहुत सारी चीज़ें सीख पाई। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट बुक के साथ, जो होगी अध्यात्म से रिलेटेड। तो चलिए बस, और आप इस बुक को ज़रूर से पढ़ें और कृपा लें इस यूनिवर्स की, स्वामी जी की, माता की। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही।